आप तो मुझे गीतू ही बुलाया करो। तो दिखने में साधारण, फिर भी गीता ने मुझे पसंद किया, मुझसे शादी की। गीता एक बात पूछूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास कोई अपना काम भी नहीं है, तो बस भाई के काम में हाथ बटाता हूँ, फिर भी तुमने उससे शादी के लिए हाँ की। आनंद, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, बस उतना ही काफी है। फिर तो मैं गीता से बेइंतहा प्यार करने लग गया सर, और गीता भी मुझे उतना ही प्यार करती थी। और उसके बाद हमारी शादी हो गई। वो वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया और हम दो बच्चियों के माँ बाप बन गए। अब तक का जो कुछ भी तुमने बताया उससे कुछ ऐसा तो जाहिर नहीं होता जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों को लेकर निकल जाए। तुम्हारे सास ससुर के साथ कैसे रिश्ते थे? सर, मेरे ससुर को मेरा और गीता का मैच पसंद नहीं था। इस आनंद में ऐसा क्या है जो तुम इस लड़के को इतना पसंद कर रही हो? पापा, आनंद बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक है वो। और पैसे का क्या है पापा, वो तो आता जाता रहता है। ठीक है, उनका एड्रेस दीजिएगा, उनसे जाके बातचीत करनी पड़ेगी। जी सर। तुम्हारे माँ बाप हैं? जी सर, वो शेखर कॉलोनी में रहते हैं। गीता और उनकी बातचीत नहीं होती थी तो गीता वहां तो नहीं जा सकती। ठीक है, उनका फोन नंबर और एड्रेस देना, उनसे क्रॉस चेक करना होगा। जी। श्रीहरि के माँ बाप नहीं थे ना, तो श्रीहरि की शादी नहीं हो रही थी। और एक दिन अमरोहा से कुछ लड़कियां हमारे गांव में मेकअप का सामान बेचने आई। फिर एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। सरपंच ने उन लड़कियों को श्रीहरि के घर पे ठहराया था, और उसी में से एक लड़की थी नसीमा। और श्रीहरि को पहले ही नजर में नसीमा से प्यार हो गया। नसीमा और श्रीहरि में क्या संबंध है? साहब, नसीमा ही थी जिसकी शादी श्रीहरि से हुई, और शादी के बाद नसीमा लीना बन गई। लीना बहुत ही अच्छी औरत थी। वो हमारे गांव में टिकली, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर, श्रृंगार का सामान बेचने आती थी, और साथ में हमें इस्तेमाल भी करना सिखाती थी। आप लोग कुछ लगाओ या ना लगाओ, ये 3 चीजें लगानी तो बहुत जरूरी है। पहली काजल, दूसरी लाली और तीसरी टिकली। इसे लगाने से हम औरतों का रूप देवी स्वरूप हो जाता है। एक तरीके की लाली बिंदी नहीं लगाते हैं, तीज त्योहार पे अलग और शादी ब्याह में अलग लगाते हैं। मेरे पास तो हर कलर की है। लीना बहुत ही मेहनती और भली औरत थी साहब। ये श्रीहरि बहुत शक्की था। साली, जब तुझे पता था कि आज रात शादी वाले घर में रुकना पड़ेगा तो अकेले क्यों आई? जो बोला था ना, जब भी घर से बाहर निकला करे दीदी को लेकर निकला कर। दीदी बच्ची है, वो रात में परेशान हो जाती है, ये मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आई। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं मालूम शादी वाले घर में कौन कौन आता है और अकेली औरत क्या क्या करती है? जो बोला करूँ सुना कर, वरना ये काम धंधा और आजादी सब बंद करवा के ना घर पे बिठा दूंगा। हाँ, मैं अपनी पत्नी पर शक करता था, और कैसे ना करता। गांव के लोग न जाने उसके बारे में क्या क्या बातें करते थे। जरा अपनी औरत पर कड़ी निगाह रख। इतना सज धज कर गांव की कोई औरत रहती है क्या? रात बिरात कहीं भी रुक जाती है, फैशन वाले कपड़े पहनती है। तुम्हारे यहाँ भी परदेश से आई थी, कहीं ऐसा ना हो फिर किसी के साथ परदेश भाग जाए। कहीं तुम्हारे शक और बार बार की डांट फटकार की वजह से तुम्हारी बीवी वाकई में तुम्हारे बच्चों को लेकर कहीं चली तो नहीं गई? जाना होता तो पहले चली जाती सर। 2 बच्चे पैदा नहीं करती, ये जरूर उसकी बहन सीमा की करतूत है। पहले तो वो खुद भाग गई और फिर मेरे बीवी बच्चों को भी गायब कर दिया, और मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं उन्हें जान से मारना चाहता हूँ। समय से लौटा देना। हम उसके बहुत पीछे पड़े, लेकिन वो हमेशा आजकल करता रहा। आखिर में परेशान होकर मैंने उसे गुस्से में एक दिन लताड़ा, तो फिर वो आधम का। क्या लगा था आपको लेके भाग जाऊंगा? लोग तो दामाद के लिए पता है क्या क्या करते हैं, लेकिन आपने 5 लाख में दम तोड़ दिया। आज से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म। वो दिन था और आज का दिन, बस तीज त्योहार पे ही बेटी से राम राम होता था। यहाँ तक कि हमने अपनी छोटी नातिन का मुंह नहीं देखा था। अपने रिश्तों में सुलह के लिए कभी आनंद के माँ बाप की मदद नहीं ली आप लोगों ने? सर, जब जड़ ही कट गया तो फिर टहनियों को जोड़ के क्या फायदा?
खिड़की के बाहर देखो। ये कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? सर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करते हो, नाम तक नहीं जानते? सर मैंने उसे एक नाम दिया है, परी। बकवास मत करो, सच बताओ क्या हुआ? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ही उसे अपने रूम में लेकर आया था। अगर ऐसी बात थी तो जब हम एनजीओ में आए थे तो हमसे मिलने आना चाहिए था ना? जी सर, आना चाहिए था। तो क्यों नहीं आए? बोल, सच क्या है? तू उसका इस्तेमाल कर रहा था या उसे भगा कर लाया था? उसकी बहन और बच्चियां कहाँ हैं? बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, कसम से मुझे इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं, बल्कि मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन मेरे मामा जी ने मुझे रोक दिया था। एक नई कहानी। कहाँ है तेरे मामा जी? बुला के ले क्या? सर वो इसी थाने में हेड कांस्टेबल है। कौन? गिरधर शर्मा? कमाल है गिरधर जी, अब 2 साल में रिटायर होने वाले और ये मिसाल कायम करेंगे आप पुलिस वालों के लिए कि पुलिस वालों से भागो। और क्या फायदा हुआ? आपका भांजा पकड़ा गया, अब अपने ही हाथों इसे हवालात में बंद करेंगे आप। एक नाबालिग लड़की का मामला है। सर सीमा ने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि वो मुरली को जानती है, उसे प्यार करती है। ऐसे में मुरली हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। हो सकता है कि सीमा की बहन और उसकी बच्चियों को गायब करने में इसका कोई कनेक्शन हो। सुन लिया आपने? अब ले जाके बंद कीजिए इसे हवालात में, जाइए। सॉरी सर, मुरली अभी पढ़ रहा है, इन सब झमेले में फंसेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसे मना किया था, मैंने इसे समझाया भी था। समझाया था ना, लेकिन समझा नहीं है, अब फंस गया। ले जाइए इसे। मामा, मामा, मामा मैंने कुछ नहीं किया। तू घबरा मत, मामला ठंडा होने दे, मैं सब देख लूंगा। तेरा मामा भी जिंदा है और इसी पुलिस में है, समझा? गीता के माँ बाप से मिलने के बाद आनंद का एक अलग ही रंग सामने निकल के आए हैं। उन लोगों का कहना है कि आनंद अच्छा आदमी नहीं था और आनंद की वजह से तंग आके गीता घर छोड़कर चली गई होगी। से वो लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे थे कि गीता आनंद का मर्डर कर सकती है। क्या? लेकिन आनंद की बातों से तो कुछ ऐसा नहीं लगा। सर इन दोनों परिवारों के बीच पिछले 1 सालों से बातचीत नहीं चल रही थी और गीता का भी अपने माँ बाप के घर आना जाना नहीं था। फिर इन दोनों के फोन्स क्यों बंद थे? सर उन लोगों ने अपना नंबर बदल लिया था, मैंने नए नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिए हैं। सर मैंने आनंद के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। एक काम करो, इस गीता और आनंद के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफी सस्पिशियस लग रहे हैं मुझे। सर आप पंडे, सीमा और श्रीहरि के केस में कोई डेवलपमेंट? सर हमारे लेकिन फिलहाल हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। एक काम करो, सीमा के एनजीओ में एक फीमेल साइकियाट्रिस्ट को भेजो उससे बात करने के लिए, शायद उससे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी सर। सर जब से गीता हमारे घर में बहू बनकर आई, हमारे घर की शांति भंग हो गई। मुझे और मेरे पति को सूखी रोटी और आप सबकी रोटी में घी। घी मुफ्त में नहीं आता है, ये कमाते हैं तो हम घी की रोटियां खाते हैं। और अगर तुम्हें घी खाने का इतना शौक है तो अपने पति को बोलो कहीं काम करे और फिर जितनी मर्जी घी की रोटियां खाओ तुम लोग। अरे छोटी बहू, तुम हमारी रोटी ले लो। आपकी रोटी ले ले और इनकी जहरीली बातों में डुबो डुबो कर खा ले। आप लोगों ने समझ क्या रखा है हम लोगों को? मैं कल ही पापा से इन्हें 5 लाख रुपए दिलवाती हूँ और इनका अपना बिजनेस खुलवाती हूँ। गनीमत है कि मुफ्त की रोटियां मिल रही है, वरना जब अकेले रहोगे दूध घी तो छोड़ो, दिन में चाय भी गिन कर पियोगे। चलो आनंद, हमें नहीं रहना इस घर में और अब। उस दिन से ये रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। हमने तो अपना बेटा उसी दिन खो दिया था सर, आज तो उसकी नजरें भी छूट गई। सर कहीं ऐसा नहीं कि आनंद के परिवार वालों ने गुस्से में आके गीता और उसके बच्चों को गायब करवा दिया हो? बाद में जब ये बात आनंद को पता चली
तो आनंद ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई होगी और पकड़े जाने के डर से उन्होंने आनंद को मरवा दिया होगा। इस परिवार में आपसी रिश्ते ठीक नहीं। एक काम करो, अपने खबरी को बोल के आनंद के भाई वरुण की डिटेल्स कर। सब सीमा बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे अपना दोस्त ही समझो और बेझिझक तुम सारी बातें मुझे बता सकती हो। बेटा, तुम्हारे जीजा जी कह रहे थे कि तुमने अपनी बहन को उनसे दूर किया है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी उनसे अलग किया है। क्या ये सच है? तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? नहीं। तो फिर बेटा तुम्हारे जीजा जी ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने अपनी बहन लीना और उनकी बेटी विधि और पलक को अपने पास रखा है, या वो तुम्हारी जानकारी में है? देखो, वो तीनों तुम्हारे जीजा जी के पास नहीं है। पुलिस खुद उन्हें वहाँ ढूंढ के आई है और उन तीनों को तुम्हारे जीजा से खतरा नहीं है। देखो बेटा, सब सच सच बता दो, वरना मजबूरन हमें तुम्हें चिल्ड्रन होम भेजना पड़ेगा। बोलो बेटा, डरो मत, बताओ मुझे। नहीं, मैं मेरी दी और मैं पलक और विधि को कैसे अपने पास रख सकती हूँ? ये कैसे गायब कर सकती हूँ? मैं तो खुद तुरा के रेड लाइट एरिया में मर चुका। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वहाँ रेड लाइट एरिया में कौन लेके गया था? मुरली शर्मा? नहीं, मुझे वहाँ मेरी जीजा श्रीहरि चौरसिया लेके गया था, वही लेके गया था मुझे वहाँ। बस बेटा बस, ठीक हो जाएगा, फोन आना। अरे चौरसिया, अब तेरा खेल खत्म। झूठ बोलता है तू। अपनी साली को रेड लाइट एरिया में भेज दिया तूने। चल थाने। सब सुन सब, आप ये कह क्या रहे हैं? सीमा है कहाँ? वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और आप उसकी बात मानते जा रहे हैं। मैंने उसे रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा, मैंने तो उसे बल्कि बलात्कारियों के चंगुल से छुड़ाया था। सीमा है, इसे हाथ मत लगाना, वरना जान से मार दूंगा। देखो, आगे मत आना, मार दूंगा। पीछे आगे मत आना। सीमा ये ले, चल। हाँ चल, उठ जल्दी आ, चल। देखो, हमें जाने दो, हम तुम्हें माफ करते हैं। हम गांव में किसी को नहीं बताएंगे और तुम भी किसी से मत बताना। चल चल। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दुलारपुर गांव में इन दो लड़कों के बारे में किसी से भी पूछिए, या फिर आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वो खुद उगलेंगे। हमें जो करना है हम वो करेंगे, लेकिन तुम्हें जो करना था तुमने वो नहीं किया। थाने में आकर रिपोर्ट लिखवानी थी तुम्हें। साहब, वो दूसरी जाति के हैं और बड़े लोग हैं, मैं कब तक उनसे लड़ता? और सीमा का भविष्य बचाने के लिए भी मैंने ये बात दबा दी। सलाम साहब, ये बिरनिया आनंद के पिता के घर पे काम करेगी। क्या जानती हो, बोलो। आनंद और वरुण के बीच लड़ाई हुई थी और वरुण ने आनंद को जान से मारने की धमकी भी दी थी साहब। देखो भैया, ना तो हमको जमीन से उपजा अनाज मिलता है और ना पैसा। इस घर में हम रहते नहीं हैं, किराया देना पड़ता बाहर अलग, इसलिए बंटवारा कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। जा अपने बीवी से प्रॉपर्टी मांग। ये तब नहीं सोचा जब उसके चढ़ाने पर तू घर छोड़कर निकल गया था? अरे ऐसी बीवी अगर मेरी होती ना, मिट्टी का तेल डालकर जला देता उसे। बस भैया, मेरी गीता के बारे में एक शब्द मत बोलना, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जा, तू क्या बर्दाश्त करेगा, साला चोरू का गुलाम। भैया बोला ना, नहीं जाने तो मार दूंगा मैं। इसके आगे प्रॉपर्टी का एक लफ्ज भी निकाला ना, तुझे, तेरी बीवी और बच्चों को सबको जान से मार दूंगा मैं, समझा? मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? आपके बेटे ने आनंद को जान से मारने की धमकी दी थी। सर मेरी वरुण ने कुछ नहीं किया सर। वो क्या किया है क्या नहीं वो हम थाने में देख लेंगे, समझ में आया? सर मेरा बेटा मासूम है सर सुनिए सर उसको मेरे वरुण ने कुछ नहीं किया है सर वरुण। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आनंद और गीता को नहीं मारा सर। हाँ सर, मैंने उनको जान से मारने की
धमकी जरूरत थी सर। तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तो यही रुकेगा। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर, पता चल जाएगा किसे सुपारी दी थी। सेल नंबर बोल नंबर। से ले गया था। इसे उसे बदला लेने के लिए तुमने उसकी पत्नी और उसकी बच्ची को गायब कर दिया। कहाँ है तीनों? नहीं सर, हम नहीं जानते। नहीं जानते? सर मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग कुछ नहीं जानते सर, कसम से सर। जब तक ये लोग सच नहीं बोलते तोड़ते रहो। ये टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही इंफॉर्मेशन हमारे केस को डिले कर रही। अगर सीमा ट्रॉमेटाइज नहीं होती तो हमारा केस ज्यादा आसान हो जाता। सर श्रीहरि ने सीमा को नथुरा में बेचा या नहीं, ये जानने के लिए मैंने एक पान वाला है बाके, उसे बुलाया। ठीक है सर। हाँ पढ़ना। सर ये बाके नथुरा में इसकी पान की गुमती है। जब हमने इसे सीमा का फोटो दिखाया तो इसने उसे पहचान लिया। बताओ सर को। साहब वो लाजो नहीं तकरीबन 3 महीना पहले बाजार में आई थी। लाजो? हाँ साहब, उसका बाजारू नाम लाजो है। कौन लेके आया था उसे? उसका जीजा श्रीहरि? नहीं, उसको तो पिंकी आंटी लाई थी। बाके बता कोई जोहरी ऐसा जो इसका सही रेट दे सके। अरे अभी तो 16 की हुई है ये। अबे पिंकी आंटी कौन है? पिंकी आंटी वो मुंबई, दिल्ली, नेपाल, पता नहीं किधर किधर से लड़कियां लाती हैं बाजार में और बेचती हैं। अब कहाँ है? साहब वो बाजार में साल में 1-2 बार आती है। ऐसे ऑल इंडिया जितना भी रेड लाइट एरिया है ना, उधर चक्कर लगाती रहती है। उसका कोई नंबर है? साहब ऐसे लोगों का नाम नंबर दिन महीने की तरह बदलता रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बता, अभी जा सकते। जी सर। सर हम दोनों केसेस में डेड एंड पर आ चुके थे, लेकिन श्रीहरि की पत्नी और उसके बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। सीमा ने श्रीहरि से अपनी बहन और उसके बच्चों की खतरे की बात जरूर की थी। मेरा जीजा मेरी बहन के बच्चों को और मेरी बहन को मार देगा। लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसके कई आरोप बेबुनियाद साबित हुए थे। श्रीहरि के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, और ऊपर से सीमा भी हमसे बातें छुपा रही थी। खैर हमने मुरली शर्मा को छोड़ दिया। दूसरे केस में गीता और उसके बच्चों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आनंद के कातिल तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब बस गीता और आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स का इंतजार। हम सदर थाना हरदोई में परेशान थे। ये हमारी परेशानी में और इजाफा हो गया। सर मैंने ही फोन किया था, वो उधर देखिए। आप लोग पीछे हटिए। काफी दिन हो गए, बदबू आ रही है। बॉडीज बाहर निकालो। तीनों बॉडीज के सर कटे हुए हैं और बॉडीज बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी हैं। सर कटी लाशें। आसपास का पूरा इलाका अच्छे से छान मारो, देखो सर कहाँ पर है। चलो सर। सुनो इधर आओ। यस सर। ये सब कुछ देख के तुमने फोन किया था ना हमें? यस सर। कहाँ रहते हो? सर मैं रोज यहाँ से आसपास से गुजरता हूँ। ये ड्राम महीनों से यहीं पड़े। महीनों से यहीं पड़े हैं? यस सर। लेकिन ये ड्रम्स आए कहाँ से? सड़क का काम चलने के बाद ये ड्राम यहीं पर ही है, कोई लेके नहीं गया। ठीक है। ओके सर। अगर ड्रम्स पहले से यहाँ रखे हुए थे, इसका मतलब कोई लाशों को लेकर यहाँ आया, ड्रम्स में लाशों को ठिकाने लगा और निकल गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 मिसिंग कंप्लेन है। एक श्रीहरि की पत्नी रीना और उसकी 2 बच्चियाँ, और दूसरा आनंद की पत्नी गीता और उसकी 2 बच्चियाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाईवे के किनारे मिली लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। सारे क्राइम एरिया को अच्छी तरह से तलाशा गया है। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला सर। वो कटे हुए सर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज का सोर्स? नहीं सर। लेकिन सर यहाँ के लोकल अखबारों और न्यूज चैनल ने इस न्यूज को काफी गंभीरता से कवर किया है। मामला काफी संगीन है। इससे पहले मामला तूल पकड़े, हमें ये पता करना होगा ये लाशें किसकी और किसने इतनी बेदर्दी से इन्हें मारा है और क्यों मारा। साहब जी। सर। हाँ पांडे। हरदोई दुलारपुर हाईवे के पास में जो 3 सरकटी लाशें मिली थी, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। महिला की उम्र 34 से 37 साल के बीच है। एक लड़की है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है, और जो सबसे छोटी है वो 3 से 4 महीने की है।
आपसे रिलेशन कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा है। और दोनों ही केसेस के अंदर उम्र एक ही है। एक काम करो, श्रीहरि को बुलवाओ शिनाख्त करने के लिए बॉडी की। अगर उससे शिनाख्त नहीं हो पाती है तो गीता और आनंद के पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त करने के लिए। जी सर। पहचान करो, महिला के पीठ पर एक पैदाइशी काला निशान भी है। साहब उसको मेरी सीमा ने मेरे बीवी बच्चों को मरवा दिया था। सर, श्रीहरि ने लाश की पहचान कर ली है, लेकिन वो तो सीमा को दोष दे रहा है। ठीक है, फिर सीमा को वहां पर लेके जाओ, दोनों का आमना सामना करवा, आपस में लड़ेंगे, सच खुल के सामने आ जाएगा। मार दिया तूने मेरी दीदी और बच्चों को, मार दिया तूने। मैंने मारा? अरे तूने अपने किसी यार के साथ मिलकर मारा होगा, धंधे वाली। मत बोल मुझे धंधे वाली। किसने बनाया मुझे धंधे वाली? तूने बनाया, तूने बनाया। पुलिस को सब पता है कि तेरा बलात्कार हुआ और तुझे मैंने बचाया था। तुमने मुझे बचाया था? फिर क्या किया था तूने मेरे साथ? हाँ, क्या किया था तूने मेरे साथ? आज तक मुझे अपनी दीदी की जान की परवाह थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं सब कुछ बोल दूंगी, सब कुछ बोल दूंगी मैं। ये क्या कर रहे हो जीजू? कुछ नहीं समझा कर। किसी को बताना नहीं, और अगर किसी को बताया है ना तो तेरी दीदी और उसके बच्चों का गला काट दूंगा। और वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा? एक बार इस्तेमाल हो चुकी है, दोबारा तेरा इस्तेमाल करने में कोई पाप नहीं। साहब, ये मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता था। जब मेरी दीदी नहीं रहती थी ना तो दिन में 3-3 बार जबरदस्ती करता था साहब। ये झूठ बोल रही है साहब, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ए चुप, मैं सच बोल रही हूँ। और जब इसका मन भर गया ना साहब, तो इसने मुझे वो पिंकी को भेज दिया। मैं आखिरी बार किसी से नहीं मिल पाई। अपनी दीदी अपन को देख ही नहीं पाई। कौन पिंकी? सब मैं किसी पिंकी को नहीं जानता। ये हमेशा आपको मेरे खिलाफ नई नई कहानियां सुनाती रही है, और आज फिर एक कहानी सुना रही है साहब। झूठ बोल रही है साहब, मेरा यकीन करो, ये बलात्कारी है, ये झूठा है नंबर का। इसने मेरी दीदी और बच्चों को मार लिया। ये श्रीहरि और सीमा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनके बयान मैच नहीं हो रहे, जब तक इनके बयान मैच नहीं होते इनको क्लीन चिट दिया नहीं जा सकता। सर, ऐसे में तो हम दोनों में से किसी के ऊपर केस नहीं बना सकते। अगर केस बनाओगे ना तो कोर्ट के अंदर डिफेंस तुम्हें सुनाएगा। सर, अभी भी हमारा प्रॉब्लम वही है कि इन 3 सरकटी लाशों का कातिल कौन है, यानी श्रीहरि की पत्नी लीना और उनकी 2 बेटियां पलक और विधि। सर, ये है आनंद और गीता के कॉल रिकॉर्ड्स। कुछ सस्पिशियस? सर, आनंद की इन दोनों नंबर्स पे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर किसी पिंकी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पिंकी? कोई फोटो या एड्रेस है? ये सर, ये रही फोटो और एड्रेस है नागपुरा रेड लाइट एरिया। ये पिंकी? सर, पांडे, हम एक दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें एक बंदा आनंद वर्मा, उसका मर्डर हो चुका है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर पिंकी का नाम आया और फोटो है ये सीमा उर्फ लाजो। पता करो क्या चक्कर है और ये आनंद वर्मा को कैसे जानती? जी सर। इसी नंबर पे कुछ नोटिसेबल? सर, एक और नंबर है जो उर्मिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पिंकी के बारे में तो हम जानते हैं, उर्मिला के बारे में पता करना होगा। मैं पता करता हूँ सर। और इस गीता के केस के बारे में कुछ पता चला? सर, गीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे गीता की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, और इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर डॉक्टर करण के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं डॉक्टर करण से मिलने जा रहा हूँ सर। ठीक है, और इस उर्मिला को थाने बुला के लेके आओ। सर। क्या आनंद की मौत हो गई?
जी, उसने अपने बीवी बच्चों की कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। कुछ जानती हैं आप इनके बारे में? सर, आनंद मेरे भाई का दोस्त था, इसलिए मैं भी उसे जानती थी। और अभी कुछ दिन पहले ही गीता और आनंद से मैं मिली थी। गीता, भैया बताते हैं कि आनंद स्कूल के सबसे शर्मीले लड़के थे। शर्मीलेपन का तो नहीं पता, हाँ, पर बोलते अभी भी कम है। वो उसने तो मेरे बारे में बता दिया, अब उसकी सुनो। वो ना मेरे बैग से टिफिन निकाल के इंटरवल से पहले ही क्लास में सबसे पीछे जाके खा जाता। चलो एक सेल्फी हो जाए, भैया को भेजते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर, ये उस दिन की फोटो। सर, गीता को मैं 2 सालों से जानता हूँ। उसके दूसरे बच्चे की डिलीवरी मेरी क्लिनिक में हुई थी। लेकिन बात क्या है सर? देखिए, गीता और उसके बच्चे काफी दिनों से गायब हैं। उसके पति आनंद का मर्डर हो गया। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है गीता अब कहाँ जा सकती है? सर, मैं क्या कह सकता हूँ? आई विश आई कुड हेल्प यू। आपको लगता है गीता आनंद का मर्डर कर सकती है, या फिर आनंद गीता का? या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि गीता ने आपके साथ कोई राज शेयर किया हो? सर, पर्सनली गीता ने कभी कुछ ऐसा जिक्र किया नहीं मेरे सामने, सो कांट से। हाँ सर, मैं आनंद वर्मा को जानती हूँ। वो सप्ताह में आता था एक दिन मेरे पास। नहीं, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। बैठ जाओ। आप विस्की या बियर कुछ लेंगे? नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। लेकिन अगर हमने नहीं बेची तो शाम को आंटी हमें बहुत गालियाँ देती हैं, और फिर नहीं, कोई बात नहीं, रख लो। क्या बातें करता था वो तुमसे? कुछ नहीं सर, बस यहाँ वहाँ की बातें करता था और चला जाता था। कभी अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताया था उसने? नहीं। इस डॉक्टर करण और उर्मिला से तो कुछ नहीं निकल गया, लेकिन एक इत्तेफाक की बात निकल के आई सामने। ये लाजो जो हमारे पास दूसरे केस के सिलसिले में है, उसका आनंद के साथ कनेक्शन है। सर, मुझे लग रहा है ये लाजो सीमा हमसे कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने बाकी को फिर से बुलाया है। राम राम हुजूर। बाकी इस आदमी और लाजो की कोई स्टोरी है क्या? है ना सर, इस आदमी को लाजो के आशिक मोंटी ने मारा था। मोंटी, वो हिस्ट्री शीटर मोंटी ठाकुर? हाँ, सही बोल रहे सर। सर, ये मोंटी ठाकुर फिलहाल जेल में है। छोटे मोटे चोरी वोरी करता रहता है, जेल के अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है इसका। ठीक है, तुम जा सकते हो। राम राम। जेल से ऑर्डर लेके मोंटी से पूछताछ कर, उसके पास आनंद को मारने का मोटिव है, और शायद उसी ने गीता और उसके बच्चों को भी मारा। साहब, मैं क्या आनंद को मारूंगा? खुद आनंद ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी वाइफ को मार दो, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। और उसके कहने पे तूने गीता को मार दिया? सर, मैंने नहीं मारा, मैंने 1-2 दिन पीछा जरूर किया था। लेकिन फिर मैं मियां बीबी के पचड़े में नहीं पड़ा, और वैसे भी दूसरी चोरी के केस में 1 महीने से अंदर हूँ। अच्छा, एक बात बता, तूने आनंद को कभी पूछा नहीं था वो गीता को क्यों मारना चाहता है? सर, मैंने आपको बताया ना कि मुझे मियां बीबी के पचड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आनंद का मर्डर और गीता और उसके बच्चों का गायब होना एक रहस्य की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वहीं लीना और उसके बच्चों की पहचान श्रीहरि कर चुका था, लेकिन उनकी हत्या किसने की ये अभी तक पता नहीं चल पाया था, और ना ही उनके कटे हुए सर हमें मिल पाए थे। समाज श्रीहरि और सीमा पर विश्वास नहीं हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी थी, और ना ही वो लाशें उन्हें सौंपी थी। तभी उन लाशों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई, और हमारी मुश्किलें और भी बढ़ गई। सर, ये सरकटी लाश का डीएनए रिपोर्ट है। उन दोनों बच्चों की मां तो एक है, पर बाप अलग है। क्या? तो इसका मतलब श्रीहरि एक बच्चे का बाप नहीं, तो हो सकता है जो दूसरे बच्चे का बाप उसने इन तीनों का खून किया। बिल्कुल हो सकता है सर। लाश हमें हरदोई दुलारपुर हाईवे के आसपास मिली, और लाश की कंडीशन देखते हुए यह तो साबित हो जाता है कि इनका खून कहीं और किया गया है, और फिर बाद में बॉडी को यहां पर डंप किया गया, और बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया।
उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है? हाँ सर, पास में एक टोल है, वहाँ जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। बढ़िया, फुटेजेस चेक करो। ओके जी सर। कितनी गाड़ियाँ निकली थी? 123 गाड़ियाँ निकली थी सर। इन 123 गाड़ियों में कितनी प्राइवेट थी और कितनी बस थी? सर 6 प्राइवेट गाड़ी थी और बाकी की गाड़ियाँ बस, ट्रक और ट्रैक्टर थे। अगर इन गाड़ियों में कोई सरकटी लाश को लेकर गया होगा तो जरूर ब्लड के ट्रेसेस होंगे। चलो इन गाड़ियों की जांच करते हैं।